हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। आपको पता है इधर काफ़ी दिनों से मेरा कोई वीडियो गया नहीं। आज मूल क्या है आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, ए मूल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी स्पीसीज। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर पार्टिकल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वही मोल है। यानी मोल क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहते हैं, जो दैट कंटेन्स एज मेनी स्पीसीज, जो डिफरेंट टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर पार्टिकल्स। एंड देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। ये एग्जैक्ट जो हमारी वैल्यू है 12 ग्राम ऑफ C12, ये एटम्स है, राइट। तो देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। यानी 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 स्पीसीज हो गया। अब ये एटम्स में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में लिख सकते हैं, आयंस में लिख सकते हैं, अदर पार्टिकल्स में लिख सकते हैं। अब ये देखो ना एटॉमिक मास। अरे सुन लो, देख लो, एटॉमिक मास क्या है? मोल समझ में आ गया। ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं। एटॉमिक मास किसको कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड। कैसे डिफाइन किया गया कि द नंबर व्हिच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स, द नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स the mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12। समझ में आया? ये एटॉमिक मास है, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास का मतलब है एक ऐसा नंबर जो कितने टाइम्स, जो इंडिकेट कर रहा है कितना टाइम्स और मास, एक एटम का मास, राइट। तो उससे कंपेरिजन की जाती है 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इससे रिलेट कंपेरिजन की जाती है। जैसे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट का मास है वो लिखना है अपॉन 1/12 मास of an atom of carbon 12, that is mass of an atom in AMU, atomic mass unit, upon 1 MU। अब देखिए यहाँ पर आइए, एटॉमिक मास यूनिट AMU और यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास कहते हैं। AMU that is U, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट हम आते हैं, एटॉमिक मास पढ़ा आपने, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा। अब ये चीज़ें एटॉमिक मास यूनिट के बाद हम आपको बताते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो पहले एटॉमिक मास यूनिट AMU और यूनिफाइड मास इश्यू कहते हैं। द क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम C12 इज नोन एज एटॉमिक मास एटम। बस ये लाइन याद रखिए। क्वांटिटी यानी 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, ये लाइन आपको याद होना चाहिए। 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, इसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, इसका क्या होता है? ये वैल्यू होती है एक्चुअल मास ऑफ एन वन एटम का, कार्बन 12 का, 1.9 × 10⁻26 kg। तो 1 MU निकालेंगे तो ये जितने हैं ये, और ये अपॉन 12 करेंगे, राइट। ये kg हो गया, तो वहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 1.66 × 10⁻27 kg। और इसी को ग्राम में लिखेंगे 1.66 × 10⁻24 ग्राम, दैट इज 1/Na ग्राम। ये एटॉमिक मास यूनिट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेशन के साथ, वैल्यू के साथ बताया जा रहा है। अब देखो ना ग्राम एटॉमिक मास, जरा एक बार देख लो ग्राम एटॉमिक मास क्या है। द ग्राम एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द
द मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो एटम होता है, जो वन मोल का मास ही ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम निकालना है तो 16 EMU मास होता है, 16 EMU लिखते हैं, तो 16/Na GM। Na मतलब क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर होता है, वो वैल्यू लिख दीजिए सीधा, काम खत्म। तो मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम दैट इज 16/Na इंटू Na, तो Na कैंसिल, 16 ग्राम हो गया, बस कहानी खत्म। तो आज की टॉपिक हम लोगों ने क्या किया, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, और एटॉमिक मास क्या है। इतने सारे टॉपिक का डिस्कशन हम लोगों ने किया, और इसके पहले किया कि मूल किसको कहते हैं, मूल क्या है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैप्टर यही रहेगा, इसी के टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।